हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन हॉस्पिटल, गिव डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। यानी कि आप हॉस्पिटल के बारे में बताइए और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होती है? तो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ नर्सिंग केयर फॉर इंजर्ड पीपल। यानी कि जो इंजर्ड पीपल है उसे नर्सिंग ट्रीटमेंट, सर्जिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। WHO एक्सपर्ट इन 1963। हॉस्पिटल इंटेल पार्ट ऑफ द सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन इट्स प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन। द हॉस्पिटल ऑल्सो सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड सोशल रिसर्चर। क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप टू पार्ट होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। अकॉर्डिंग टू मेडिसिन 5 पार्ट होती है, एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल एंड न्यूरोपैथिक हॉस्पिटल। सी, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड, यानी कि हॉस्पिटल में क्या सर्विस प्रोवाइड हो जाती है उसके अकॉर्डिंग उसके पार्ट है। टाइप्स ऑफ मेडिकल स्टाफ, डी, क्लोज स्टाफ हॉस्पिटल एंड ओपन स्टाफ हॉस्पिटल। ई, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बेड साइज, यानी कि बेड की साइज के हिसाब से हॉस्पिटल होती है, यानी कि 6 बेड, 10 बेड, 15 बेड, इस तरह से। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन टू स्टे, यानी कि आपको 1 नाइट स्टे करना है, लॉन्ग टर्म स्टे करना है या ट्रीटमेंट करा के घर चले जाना है, उसके हिसाब से भी टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। फर्स्ट है पब्लिक हॉस्पिटल, ओन बाय गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उसे पब्लिक हॉस्पिटल कहती है। प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि प्राइवेट ओनर होता है इसमें, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल बोलते हैं। दे मस्ट टेक परमिशन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर रन द एस्टेब्लिश एंड मैनेजमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल होती है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से परमिशन लेती है रन करने के लिए। बी, अकॉर्डिंग टू सिस्टम और मेडिसिन, यानी कि हमने आगे देखा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, न्यूरोपैथिक, उस तरह से। एलोपैथिक यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन जिसमें यूज़ होती है उसे एलोपैथिक हॉस्पिटल बोलते हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें यूज़ होती है उसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बोलती है। और डायग्नोस बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर, इसमें डायग्नोसिस बाय आयुर्वेदिक एलोपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस तरह से आप इसमें बना के लिख सकते हो, यूनानी में भी आप लिख सकते हो और न्यूरोपैथी में भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्टे, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड। फर्स्ट टीचिंग, यानी कि रिसर्च हॉस्पिटल जो होती है उसे टीचिंग बोलते हैं। जनरल हॉस्पिटल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका हॉस्पिटल। स्पेशल हॉस्पिटल, जिसमें कैंसर, डेंटल और टीबी, पर्टिकुलर कैंसर की हॉस्पिटल होती है, डेंटल केयर की हॉस्पिटल होती है, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की हॉस्पिटल उसे होती है। उसे अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, उस हिसाब से टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल है। उसके बाद डी ऑप्शन है मेडिकल स्टाफ, यानी कि क्लोज स्टाफ हॉस्पिटल एंड ओपन स्टाफ हॉस्पिटल। क्लोज स्टाफ हॉस्पिटल यानी कि फिजिशियन जो होता है, यानी कि जो डॉक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल मेडिकल एक्टिविटी। और ओपन स्टाफ हॉस्पिटल यानी कि जो फिजिशियन हो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वही ट्रीटमेंट करता है, उसे ओपन स्टाफ हॉस्पिटल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बेड, यानी कि नंबर ऑफ बेड की साइज़ के हिसाब से हॉस्पिटल के टाइप से। फर्स्ट है टीचिंग हॉस्पिटल, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल एंड PHC। टीचिंग हॉस्पिटल में 500 बेड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200, तालुका हॉस्पिटल में 15 एंड PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जिसमें 6 बेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि हमने आगे देखा शॉर्ट टर्म स्टे और लॉन्ग टर्म स्टे, इस तरह से 2 टाइप्स के हॉस्पिटल होती है। शॉर्ट टर्म स्टे यानी कि 10 हॉस्पिटल आर 90% ऑल पेशेंट एडमिटेड स्टे लेस देन 13 डे, यानी कि 13 डेज के कम दिनों तक जो स्टे करता है उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। मोर देन 13 डे जो पेशेंट स्टे करते हैं उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में मेंटल हॉस्पिटल आ जाती है और शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल में आई केयर हॉस्पिटल आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।